दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवेक राजस्थान। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जो कि अब बढ़कर 20 बताई जा रही है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। स्वरूपरानी अस्पताल में मौजूद भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन खबर यह है कि आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। भगदड़ के बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान रद्द कर दिया था। इसके बाद अखाड़ों ने बैठक की, जिसमें तय हुआ कि 11 बजे के बाद अमृत स्नान किया जाएगा। पीएम मोदी ने योगी से 4 बार फोन पर बात की और घटना की जानकारी ली। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी ने कहा कि हालात नियंत्रण में है, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। दोस्तों, इस भगदड़ की दो जो बड़ी वजहें सामने आ रही है। सबसे पहला उसमें जिसको लेकर के तमाम मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा आलोचना की गई, और वो था वीआईपी कल्चर। कहा जा रहा है कि इस भगदड़ का कारण यही वीआईपी कल्चर है। जहां करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, उनके लिए सारे रास्ते बंद हैं और महज कुछ चंद गिनती के वीआईपी के लिए सारे के सारे रास्ते खोलकर बाकी के रास्तों को बंद कर दिया गया है। वो गाड़ियां तट तक पहुंचाई जाती है वीवीआईपी वाली, तो करोड़ों श्रद्धालुओं को 20 किलोमीटर पहले ही पैदल चलकर पहुंचने को कहा जाता है। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद कर रखे थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ फैलने की अफवाह भी मच गई। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिल पाया। एक दूसरे के ऊपर वो गिरते चले गए। हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची और इनमें घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। भीड़ और न बढ़े, इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को वहीं रोक दिया गया। वहां प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान है, जिसके चलते करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में मौजूद होने का अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। पूरे शहर में सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इस पूरे हादसे पर राहुल गांधी ने कहा कि कुप्रबंधन, बदइंतजामी की वजह से यह हादसा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की भी मदद करें।